श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। बाबा सरकार छोटी अर्जी बाबा सरकार। बाबा सरकार पहली अर्जी मेरी ये है कि मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे हैं। बाबा सरकार वो थोड़ा कम कर दें। बाबा सरकार पहले भी कई अर्जियां लगा चुकी हूँ मैं। देखो, हमने तुम्हारे पापा का काम बहुत ज्यादा चला दिया है और पैसा ज्यादा आ रहा है। हाँ, तो पी रहा है। तो बाबा सरकार किसी अच्छे कार्य में लगाए ना। ठीक है। और बाबा सरकार वो ना ठीक है, लड़ाई भड़ाई भी उनका लगता है कि किसी से लड़ना है और रात को लेट भी आते हैं, समय पे आने लगे घर पे और मतलब झगड़ा भी किसी से ना करें। ठीक है। बाबा सरकार छोटी अर्जी बाबा सरकार। और दूसरी है बाबा सरकार, अब मेरा जांचें होंगी और अल्ट्रासाउंड वगैरह होंगी तो सब नॉर्मल है बाबा सरकार, और मुझे जो तकलीफ हो रही है वो ना हो बाबा। ठीक है, मेहंदी महाराज से जलवाती रहो, बाबा से प्रार्थना करती रहो। जी बाबा सरकार। तो जल भभूति का सेवन करो। यस। तो बाबा सरकार मेरी रिपोर्टें नॉर्मल है, मैं जांच कराने जाऊंगी कल। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करके जाना। बाबा सरकार तीसरी अर्जी छोटी अर्जी। बाबा सरकार तीसरी अर्जी ये है कि अभी मेरे पास पैसे तो है नहीं है बड़ी अर्जी लगाने के लिए, आप भी जानते हो, तो इसीलिए मैं छोटी लगा रही हूँ। बाबा सरकार मैं अपने दिल वालों से बहुत तंग आ चुकी हूँ। बाबा सरकार मैं चाहती हूँ वो यहाँ से कहीं बाहर सेटल्ड हो जाए, बाहर चले जाएं तीनों। देखो, वो तीनों इसलिए बाहर नहीं जा सकते क्योंकि वो गलत कार्यों में लिप्त हैं। उनके सारे दोस्त गलत हैं। हाँ बाबा सरकार। तुमको परिवार को मालूम नहीं है, सारे दोस्त उसके अपराधी प्रवृत्ति के हैं। जी बाबा सरकार। और तुम्हारी अर्जी पर ही तुम्हारे एक देवर को हमने हत्या के केस में से निकाला था। जी बाबा सरकार। फिर तो बाबा सरकार मैं चाहती हूँ यहाँ से वो चले जाएं, हम लोगों की जान छूटे उनसे। तो एक ही जगह जा सकते हैं, वो जेल। जो आपको अच्छा लगे वो करो बाबा, ठीक है, लेकिन हमारी जान छुड़ाओ उनसे। ठीक है। आप तो मर्जी मत लगाना बचाने के लिए। जी बाबा सरकार। बाबा सरकार छोटी अर्जी बाबा सरकार। आगे आई बोलिए। मेरी आर्थिक स्थिति बड़ी अर्जी लगेगी। छोटी है। बड़ी अर्जी लगेगी। बड़ी लगेगी नहीं, मतलब बड़ी अर्जी लगेगी 280 देगी। बड़ी लगेगी। हाँ, सवाना है क्या? चलिए बाबा सरकार बड़ी अर्जी बाबा सरकार बोलिए। बाबा सरकार मेरे पति का काम धंधा नहीं चलता है, बहुत चलता है, 8-10 दिन शुरुआत करती है और 8 ही 10 दिन चलता है, कोई भी काम करती है। देखो, अब मुख्य रूप से बात सुनो। तुम्हारा पति जो है उसका काम में मन ही नहीं लग रहा है। तुम जब झगड़ा करती हो तभी वो काम करने जाता है, समझ गई? हाँ जी। और उसका वास्तव में काम में मन नहीं लग रहा है। तो बाबा जी सरकार आप मन लगाओ, उनका अच्छे से काम धंधा चलाओ, ठीक है। अच्छे से बिल्कुल काम चलने लगे उनका। अब तुम बाबा से प्रार्थना करो उनके काम धंधे में मन लगाने के लिए। रोज बाबा की जल भभूति का सेवन करो, उसका अपने पति का नाम लेके, और हो सके तो चाय पानी दूध में उसका भी सेवन कराओ। अच्छे बाबा तभी जाकर सरकार। उसका काम में मन लगना बाबा बहुत साल हो गए, मैं बहुत परेशान हूँ, कम से कम आज मुझे 20 साल से ऊपर हो गया। घबराओ मत, अब तुम बाबा की शक्ति की शरण में हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ बाबा मैं अपनी प्रयास करो, जाओ। ठीक है। बाबा वो तो गांव में रहते हैं, मैं तो यहाँ ही रहती अरे हूँ। नाम लेके सेवन करो जल भभूति का पति का। बाबा सरकार बड़ी अर्जी बाबा सरकार बोलिए। बाबा सरकार मेरी जो वाइफ है मैं उससे काफी परेशान हूँ। 18 कर दी उन्होंने उसको मैंने तो डायवर्सिटी लिया था 2017 में, वो तब भी नहीं लिया उन्होंने। वो अभी भी डायवर्सिटी मैंने अपनी से फाइल कर रखी है और वो मेरे घर पे रह रही है भरतपुर राजस्थान में, और मेरे पिताजी है नहीं और मेरी माँ भी अकेली रहती है, तो उससे मैंने सुधार दिलाए थे। क्या चाहते हो बताओ? मैं अलग होना चाहता हूँ उससे। ठीक है,
अब तुम बाबा के शक्ति की शरण में आ गए हो, क्योंकि वो लाइफ भी नहीं है तुम्हारी। जी जी, वो मेरे घर पे रह रही है अभी पिछले 4 महीने से। ठीक है, तुम बाबा से प्रार्थना करो रोज जी जी सच्चे मन से। जी बाबा की जल भगवती का सेवन जारी रखो जी जी। और तुरंत तेजी से इस कार्य में प्रयास शुरू कर दो। नया चल रहा है सर, बाबा जी नया चल रहा है। जल्दी से जल्दी तुम्हारा समाचार मिल जाएंगे, संकेत मिल जाएंगे छूट छूट के। ठीक है। घबरा मत। जल्दी आइए बाबा हमें बड़ी आरती मानसिक आरती बाबा सका। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करो, बाबा की जल भगवती का सेवन जारी रखो और प्रयास करो। बाबा का छोटी आरती बाबा सका। हाँ, मेरा लड़का बहुत शैतान है बाबा, बिल्कुल कोई बात नहीं मानता बाबा, उसकी थोड़ी बुद्धि सही करे आप बाबा। बहुत परेशान हो गई मुझसे, एक बात नहीं मानता मेरी वो। तो किसकी मानता है? अपने दादी दादा की बात मानता है, जैसे वो कहते हैं उनके सामने तो मुझे बिल्कुल कुछ समझता ही नहीं है। यहाँ आई हूँ मैं बाबा, तब भी एक बात नहीं मानता, अपने आप में मस्त रहता है बिल्कुल। उसको लेके आना चाहिए था। हाँ बाबा, वो अभी आएगा, मम्मी के साथ आएगा। कब आएगा? अभी मम्मी ड्यूटी गई थी बाबा, तो अभी आने वाला है। तो उसको दरबार से जोड़ के रखो, तभी उसकी बुद्धि ठीक रहेगी। नहीं तो उसके दादा दादी उसको भीम का पाठ करा देंगे। हाँ बाबा, बिल्कुल समझ गई? हम जो कहना चाह रहे हैं वो समझ जाओ। और यहाँ रहेगा तो जय श्री राम बोलेगा। घबरा मत। उसको बाबा से प्रार्थना करके जल भगवती का सेवन कराओ और समय समय पर झलवाती रहो मैं जी महाराज से उसको। समझ गई? बाबा एक छोटी गर्जी बाबा सका दूसरी छोटी आरती बाबा सका। बाबा मेरे सास ससुर मुझे ऐसे टोंट वोंट मारते रहते हैं बाबा, देवर दंडी सबसे बहुत परेशान हो गई। देखो तुम ध्यान मत दो, फिलहाल जो है तुम ध्यान मत दो। जैसे हमने पहले भी आदेशित किया था, उनका कर्म है वो काम करना। तुम ध्यान मत दो और जल्दी से जल्दी बाबा तुम्हारी अलग से व्यवस्था बना देंगे। हाँ बाबा, ये भी समझ गई? हाँ बाबा। बाबा सका बड़ी आरती बाबा सका। बोलिए। हमारा भाई है ना, वो बेईमानी कर रहा है। क्या चाहते बाबा बताओ। ये चाहते हैं सभी चौकाने मेरे लगाए लगा चाहते नहीं। क्या चाहते हो? मुख्य बात बताओ। देखा देने एक जगह खुद जगह घेर रहा है भाई। ठीक है, वो बात मान नहीं रहा है। तुम बाबा से प्रार्थना करो इस कार्य के लिए। बाबा के जब भगवती का सेवन जारी रख के प्रयास करो। जगह जगह चक्कर में रहता है। प्रयास तो करो बाबा से प्रार्थना करके। घबरा क्यों रहे? अब तुम बाबा की शक्ति की शरण में हो भाई, इसलिए भ्रमित मत हो। बाबा से प्रार्थना करके जल भगवती का सेवन करके प्रयास करो। 10 रुपये भी ले लेना, 10 रुपये ले लेना। बाबा सका बड़ी आरती बाबा सका। बोलिए। बाबा हमको लड़का लड़की है तुम्हारा है, उसको शादी होने में बहुत दिक्कत हो रहा है। हम यही बाबा चाहते हैं कि उसको इंसान शादी दोनों के हो जाए। और क्या चाहती हो? आप बाबा यही चाहते हैं कि उसको घर बस जाए, अपना अपना किसी हालत से शादी हो जाए दोनों की। ठीक है, लेकिन हमें उस पर थोड़ी परेशानी दिख रही है। हमें थोड़ी परेशानी दिख रही है उसमें। बोलिए। बोलो। तो सही करिए बाबा, परेशानी है तो। हम तो यही चाहते हैं कि शादी हो जाए दोनों का। ठीक है, अब तुम बाबा के दरबार में आई हो तो तुम्हारी ये परेशानी भी हम दूर कर देंगे। तो बस बाबा से प्रार्थना जारी रखो और जल भगवती का सेवन मांगने के जारी रखो। तभी जाकर बाबा की कृपा धीरे धीरे सारी परेशानियां निकाल देंगी और काम तुम्हारा हो जाएगा। 20 रुपये भी ले लेना। 60 बाबा सका छोटी आरती बाबा सका। बाबा सरकार कोर्ट में गया था मैं, कोई नहीं आया गवाही देने। उनके बागट तो जारी है, पुलिस जाती है तो मिलती नहीं है। वो कल क्या आए गवाह आ रहे हैं, पुलिस के मतलब है गवाह, तो कल कुछ ऐसा हो जाए कि वो गवाही हमारे पक्ष में ही दे दें, थोड़ी बहुत तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रयास करो,
घबरा क्यों रहे हो? नहीं घबराने जरूरी नहीं है, आपके पास बैठा हूँ मैं, घबराइए। बाबा से बातें करके बिल्कुल जल भगवती का सेवन करते रहो, बिल्कुल कर रहे हैं बाबा साहब। और जब भी जाओ तो भूगुल की पुड़िया साथ में रख कर ले जाना। हम क्या हम नहीं जा पाएंगे, बहन जाएगी, बहन लेके जाएगी जल विभूति का सेवन करके। ठीक है। छोटी जी बाबा मादर बाबा सरकार छोटी हड्डी बाबा सरकार। मादर कार में बड़ी अर्जी लगाई नौकरी के लिए बाबा, उसका जल्दी करा बाबा। छोटी ठीक है। जी, ठीक है। जल्दी करा बाबा, बहुत देर हो गई। बड़ी बड़ी अर्जी कब लगाई थी? अभी मादर बार में लगाई थी, नवंबर में, दिसंबर में, अर्जी लगाई थी छोटी, दिसंबर में लगाई थी बाबा। बड़ी अर्जी लगाई थी घर पे, उसके पीछे उसमें 20 रुपये। ठीक है, तुम प्रयास करो। प्रयास तो चल रहे बाबा। अब तुम बाबा की शक्ति की शरण में हो, अब प्रयास करने का मतलब कुछ और ही है। बाबा से प्रार्थना करो रोज सच्चे मन से, और बाबा की जल विभूति का सेवन करो और प्रयास करो, और भैंसी महाराज से झड़वा, तभी जाकर तुम्हारा कुछ ना कुछ बाबा की कृपा से संकेत मिल जाए। बाबा सरकार बड़ी हड्डी लगेगी, अभी छोटी हड्डी लगा है। जय श्री राम देव बाबा। आप बड़ी शक्ति के सामने मैंने अपनी पत्नी की बुद्धि ठीक करने के लिए हड्डी लगाई थी, और आपने बोला था कि थोड़ा उसको समय दे दो, समय देने के बाद उसकी बुद्धि थोड़ी ठीक हो जाएगी। बाबा समय तो काफी हो गया, 2.5-3 महीने हो गए, लेकिन कोई व्यवहार में कोई विशेष परिवर्तन नजर नहीं आ रहा। बाबा क्या मतलब, बाबा क्या भविष्य है? देखो तुम सीधे पढ़ रहे हो, बाबा क्या और करें? तुम्हारे ससुराल वाले उसके तुम्हारे साथ ससुर उसका फायदा उठा रहे हैं। तो बाबा क्या करें आप ऐसे मामले में, आप क्या कर सकते हैं बाबा, आप बताएं। बाबा का नाम लेके बाबा के जल विभूति का सेवन करके उसको लेने जाओ, अच्छा उसको लेने जाओ। बाबा वो घर पे आकर के फिर वो कोई लड़ाई झगड़ा फिर, और फिर उसके माँ बाप आ जाते हैं खेलने बिल्कुल जाते हैं। नहीं, ये लगा हुआ है, मतलब 1 साल भर हो गया बाबा, मैं तो इसी काम में लग गया हूँ, मतलब मेरा तो देखो, यही काम है। देखो उसके माँ बाप उसका घर बिगाड़ रहे हैं, बाबा तो मेरा घर भी तो बिगड़ रहा है बाबा, उसके माँ बाप अपनी बेटी के जीवन में हस्तक्षेप करके उसका घर बिगाड़ रहे हैं। बाबा उसकी माँ है और उसके भाई है, वो ही सबसे ज्यादा उसको सपोर्ट करते हैं, और उसी की वजह से वो वहाँ रहती है, वहीं 2-2, 3-3 महीने रुक जाती है। ठीक है, तुम क्या चाहते हो बताओ? बाबा मैं ये चाहता हूँ वो यहाँ आ जाए, अच्छे से उसको लेने रहे। जाओ, अच्छा उसको लेने जाओ। बाबा मैं पहले भी लेने गया था, आपके आदेश के अनुसार फिर लेके आ गया, चली गई। अब शक्ति से पूछ कर भेजना। अच्छा अब जो है शक्ति से पूछ कर भेजना, हमसे पूछ कर। बाबा वो अपनी मम्मी को फोन लगा देती है, लगाने दो, हाँ। लगाने दो। तुम इस तरह से वो मत करो, नहीं तुम्हारा वैवाहिक जीवन बेकार कर देंगे वो लोग। जी जी जी, इसलिए तुमको ही थोड़ा सख्त बनना पड़ेगा। तो महाराज जी मैं क्या करूँ, उसको लेने चले जाऊँ? बिल्कुल लेके आओ उसको, और सख्त रुख अपनाओ, ठीक है महाराज जी। नहीं तो तुम्हारा वो लोग घर गृहस्थी बर्बाद करने गए। महाराज जी तो उनकी बुद्धि, और ऐसा करेंगे तो हम उनको दंड ऐसा भयानक देंगे, हाँ। बहुत ज्यादा। बाबा तो आप ही के दरबार से ये विवाह संपन्न हुआ है, आपको तो पता ही है। कितने साल मैं लगातार दरबार में आया हूँ, कम से कम 4-5 साल के बाद मेरा यहाँ से ठीक है, इसीलिए तुम्हें आदेश कर रहे हैं, थोड़ा सख्त रुख अपनाओ और उसको लेके आओ। बाबा अगर लौट के लाऊं ना तो बाबा इस बार वो कुछ ऐसा ना करे बाबा, बहुत कुछ परेशान नहीं, कर दिया। जाने की कहे तो उसको कहो नहीं, तुम्हारा घर यही है, और बीच में जो भी बोले हाँ उससे सख्ती से बात करो। जी बाबा। बाबा वो कहती है बाबा पुलिस में रिपोर्ट डाल दूंगी, ज्यादा कुछ नहीं डालेगी। अच्छा बहन जी महाराज है तो सही तुम्हारे साथ। ठीक है महाराज, जय श्री राम। बाबा सरकार छोटी हड्डी बाबा सरकार। बाबा महाराज दरबार से जाने के बाद घर पर जाते ही एकदम सर भारी भारी सा होने लगता है, कोई नकारात्मकता या कोई ऐसा कुछ नहीं है तुम्हारे घर में। जी जो जब थी तुम्हारे घर में जी जी। वो महन जी महाराज उसको काट के आते थे। अच्छा महाराज जी, तो ऐसी कोई परेशानी तो नहीं अब है? कोई परेशानी नहीं। जी बाबा, ये मन का भय में तुम निकाल दो। ठीक है बाबा, जय श्री राम। बाबा सरकार बड़ी हड्डी बाबा सरकार। जय श्री राम, जय महाराज जी। महाराज जी मेरे पेट में बहुत दिन से दर्द है, अभी डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने भी बोला है थोड़ी दिक्कत है, 6 महीने दवाई खानी पड़ेगी, लेकिन दवाई खा रही हूँ फिर भी पेट में दर्द बंद नहीं है, और सपने भी बहुत आ रहे हैं। घबराओ मत, अब तुम बाबा की शक्ति की शरण में हो, बाबा से प्रार्थना करो अपने संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए। बाबा के जल विभूति का सेवन करो और थोड़ी जल विभूति पेट से लगाओ। हाँ महाराज जी लगा रही
और बहन जी महाराज से जलवाओ पेट को, ठीक है तभी जाकर बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हमारा जी दवाई बंद हो जाए मेरी ठीक है। जल्द से जल्द। बाबा सरकार बड़ी हड्डी बाबा सरकार। आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो बाबा से प्रार्थना करके रोज सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करो, जी महाराज। बाबा के जल विभूति का सेवन करो और प्रयास करो, तभी धीरे धीरे तुम्हारी उन्नति होगी। महाराज कमा तो अच्छा रहे लेकिन सुधर नहीं पा रहे हैं। अब तुम शक्ति की शरण में आ गए हो तो भयभीत क्यों रहे हो? अब धीरे धीरे ही तुम्हारे सब रास्ते खुलना शुरू होंगे। जी महाराज, आप आपका ही करें जो मेरा बिल्कुल। जय श्री राम महाराज। बाबा सरकार बड़ी हड्डी बाबा सरकार। बोलिए आप। जय श्री राम बाबा जी। बाबा जी सरकारी बोलो। टीचर बनने के लिए फॉर्म डाला हुआ है, ये लीजिए सर, आप मेरी मदद करें सरकारी टीचर बनने में। ठीक है, तुम बाबा से प्रार्थना करो, रोज सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करो, बाबा की जल विभूति का सेवन करो और प्रयास करो और बहन जी महाराज से लगातार झड़वाओ, तभी जाकर तुम्हारी दिमाग की स्थिति अच्छी हो जाएगी और भविष्य में तुम्हारी नौकरी के लिए रास्ता खुल जाएगा। जल्दी आइए। बाबा सरकार को बड़ी हड्डी लगाना है, हड्डी को पीछे। अगली बार नहीं बाबा हड्डी को पीछे। बोलो। बोलिए। बाबा सरकार, पहले मेरी अर्जी ये है कि बाबा सरकार जैसे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मेरे को नींद बहुत आती है जब मैं पढ़ने बैठती हूँ। बहन जी महाराज से झड़वाओ, बाबा से प्रार्थना करो, बाबा के जल विभूति का सेवन करो और पढ़ने बैठो तो भभूत की बिंदी अपने मस्तिष्क से लगाओ, मस्तिष्क से लगा कर फिर अध्ययन करने बैठो और बहन जी महाराज से झड़वाओ। बाबा सरकार दूसरी बड़ी हड्डी। नहीं छोटी। बाबा सरकार, जो मेरी फ्रेंड है वो काफी टाइम से बीमार है। बाबा सरकार, मैं चाहती हूँ कि वो दरबार आए, वो किसी न किसी प्रॉब्लम बड़ी हड्डी लगेगी इसके लिए आप। देखो वो उस पर संकट है, उसको लाना ही पड़ेगा। मैं काफी टाइम बोलती हूँ तो उसकी मम्मी बोलती है हम नहीं मानते हैं ये सब चीजें, मैं बहुत बार बोलती थी उसको। देखो संकट है उसके ऊपर और जब तक वो कटेगा नहीं शक्ति के दरबार में, हाँ। तब तक जाके वो ठीक नहीं हो पाएगी। बाबा सरकार, कैसे भी करके इस दरबार में लेके आओ आप उसको। प्रयास करो तुम बाबा का नाम लेके हाँ, उसको दरबार में लाने के लिए, तभी वो ठीक हो पाएगी। अगली बार बाबा सरकार आप ऐसी कृपा करना कि दरबार में आ ही जाए। ठीक है, तुम प्रयास करो बाबा का नाम लेके। जी बाबा सरकार। हाँ। पीछे पीछे निकल। बाबा सरकार, अर्जी तो मैंने लगा दी, बस आपसे ये निवेदन है कि मतलब देवर जेल में न जाए, क्योंकि मेरे सास ससुर और पति दुखी हो तो मैं कैसे खुश रह पाऊंगा। देखो ये निर्णय हमें करना है। जी बाबा। उनको कैसे दूर करना है और हाँ। कहाँ रखना है, ये बाबा। निर्णय हमें करना है। जी हमें बाबा। कोई सुझाव मत है। जी बाबा, तो वो कम से कम बाबा सरकार उनको एक सुधरने का मौका दीजिए। देखो एक बार दे तो दिया जी बाबा। हत्या के केस में, जी बाबा। अब कितने मौके चाहोगी? तो बस बाबा यही चाहती हूँ, मैं तो सुख शांति चाहती हूँ घर में, बस हंसमुख परिवार रहे मेरा। ठीक है। जी पहली दफा अर्जी वाला तो नहीं है कोई। बाबा सरकार सारी हड्डी समाप्ति बाबा सरकार। हश 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 हश। घर पे हड्डी लगाई, हड्डी के पैसे देते भैया। इसको बीसी से देना, वो बड़ी हड्डी किसी को और देना है।
और कोई कोई रह गया?